वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2023 की 411 आरओ की वैकेंसीज पर प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी। 11 फरवरी 2024 को परीक्षा रद्द हो चुकी है। पुनर्परीक्षा कराई जाएगी आयोग के द्वारा। पुनर्परीक्षा की पूरी तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है। 13 मई 2024 से हमारा नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है और नए पेड ग्रुप में नया फीचर अभी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस का भी ऐड किया गया है। आप इसको देखिए पूरा वीडियो, कैसे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कैसे स्टडी मटेरियल मिलेगा, कैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ना होगा, कैसे क्या क्या पढ़ना होगा, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। और जो परीक्षा हुई थी 11 फरवरी की, उसकी एनालिसिस भी थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे और किस तरीके से आपको क्या टारगेट रखना है कट ऑफ के लिए, सब यहाँ पर एक करके बताया जाएगा। जो लोग हमारे 13 मई वाले ग्रुप में आ चुके हैं, आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आपको 3 ग्रुप से जोड़ा गया होगा। मेनली 2 ग्रुप, ये एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह शो हो रही होंगी और जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और आगे क्लास नोट्स मिलेंगे आगे के। अभी कैसे कैसे आगे क्या क्या मिलेगा अभी हम बताएंगे, इसमें क्या क्या दिया जा चुका है वो भी। तो स्टडी मटेरियल इसमें मिलेगा, इसी में रिकॉर्डेड क्लासेस के वीडियोस मिलेंगे। वीडियो डायरेक्टली आप टेलीग्राम में प्ले कर सकते हैं, कोई अलग से मीडिया प्लेयर वगैरह नहीं जरूरत पड़ेगी आपको। ऐप के माध्यम से वहाँ पर प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगा। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट हमारा होता है। इसमें कोई भी आपका डाउट है, आपको डेली क्लास नोट्स में से कोई डाउट है, पेड क्विज में से कोई डाउट है, पेड क्विज भी अभी मैं सब दिखा रहा हूँ एक करके। पेड क्विज में आपका डाउट है, आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ में कोई डाउट है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसमें पूछ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में जिन एडमिन्स ने रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्ड किया होता है, जनरली वही लोग प्रेजेंट होते हैं। आप डायरेक्टली उनसे डाउट पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं जो चीज़ आपको डिटेल में नहीं समझ आई। तीसरा ग्रुप होता है क्विज वाला ग्रुप। क्विज वाले ग्रुप में लगातार प्रैक्टिस कराई जाती है और क्विज वाले ग्रुप से हिंदी में और जीएस में दोनों में जो अभी कैंसिल्ड पेपर हुआ है उसमें तमाम क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, जिसका प्रूफ वगैरह हमने साझा किया था आपसे। ग्रुप में अगर आप जुड़े तो सबसे पहले आपको 2 काम करना है। स्ट्रैटेजी वीडियो जो ये चल रहा है इसको पूरा देखना है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखिएगा। स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाले वीडियो में शायद क्लासेस का नहीं बताया है। क्लासेस आपको बता दी जाएगा कब से मिलेंगी, इसी वीडियो में बता दूंगा। क्लासेस वैसे जून से आपको मिलेंगे, पहले हम लोग मई से ही स्टार्ट करने वाले थे इसको, लेकिन अलग तरीके से उसकी पीपीटीज वगैरह बनाई जा रही हैं। पीपीटी फॉर्म में उसको कराया जा रहा है जिससे छोटा छोटा टेक्स्ट उसमें दिखे और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर वहाँ पर फोकस किया जाए। उसमें लिख करके समझाते हुए आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आप नहीं समझ पाते हैं या फिर जो बुक्स में नहीं एक्सप्लेन किए होते हैं उसको समझाने पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो पीपीटी नई तरीके से और क्रिएटिव तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बीच बीच में क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको डेवलप हो सिलेबस के प्रति। वैसी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी और क्लास नोट्स आपको हालांकि मिलना शुरू हो जाएंगे 14 से ही। तो ये वीडियो देखिएगा, इसमें सब कुछ बताया जा रहा है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या आगे मिलेगा। सिलेबस है, सिलेबस वगैरह बहुत बार लगातार आप देख चुके होंगे। सिलेबस यही रहता है हमेशा, पिछले 10 वर्षों से यही है। लेकिन हर साल तो वैसे होता भी नहीं आरओ का प्रीलिम्स, लेकिन जब भी होता है तो आपको ट्रेंड बदलता हुआ देखने को मिलता है। पैटर्न बताने की आवश्यकता है नहीं। 11 फरवरी को ऑलरेडी कई सारे लोग एग्जाम दे चुके हैं, वो तो पेपर आउट हो गया। अदरवाइज हम लोग सिर्फ अभी मेंस की तैयारी की बात कर रहे होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें आपका 140 प्रश्नों का जीएस का पेपर होता है और 60 प्रश्नों का सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 6 टॉपिक होते हैं। ये आपका मेंस का सिलेबस है। 120 प्रश्नों का आपका जीएस का पेपर सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ होता है। 100 पूर्णांक का एक सब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होता है, जिसको परंपरागत हिंदी भी बोलते हैं, कन्वेंशनल हिंदी भी बोलते हैं। 2.5 घंटे में ये लिखित होता है। 2 लिखित पेपर, 2 आपके वस्तुनिष्ठ पेपर मेंस परीक्षा में होते हैं। मेंस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ हिंदी एक और बार आती है, लेकिन इस बार टॉपिक 5 रह जाते हैं और प्रश्न रह जाते हैं 30। पूर्णांक यहाँ पर हालांकि 60 ही रहते हैं। इसके बाद हिंदी निबंध इसमें होता है। 3 निबंध हिंदी माध्यम में आपको लिखने पड़ते हैं और 120 पूर्णांक का ये लिखित परीक्षा हिंदी की होती है और हिंदी में ही आपको निबंध लिखना होता है। आरओ का ये पेपर प्रीलिम्स वाला, जीएस वाला एटलीस्ट अगर आपने देखा होगा, हिंदी वाला तो वैसे ही था जैसे आता रहता है हमेशा ही 60 प्रश्न वाला पेपर, लेकिन ये जीएस वाला पेपर है अभी पिछले 5 वर्षों में टफेस्ट यूपीपीसीएस का जीएस पेपर आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, एसीएफ आरएफओ मेंस वगैरह का भी इतने टफ हुआ करते थे, हालांकि उसमें सिलेबस अलग था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लेंदी क्वेश्चन यहाँ पर बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। 28 पेज में पेपर छपा था, कवर पेज को भी हटा दें अगर तो आप देखेंगे लंबे लंबे प्रश्न इसमें आ रहे हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग से संबंधित सवाल भी आ रहे हैं, अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न है। पहले ऐसे कहा जाता था कि सिर्फ फैक्चुअल सवाल आ जाएंगे पीवाईक्यू से मिक्स करके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। फैक्चुअल सवाल हैं निश्चित तौर पर, लेकिन लेंदी है वो, और एक प्रश्न में एक फैक्ट बहुत ही कम प्रश्नों में पूछा गया है। पहले ऐसा होता था कि मतलब ये टाइप पूछ लिया कि फला जगह कहाँ है, या फिर इस जो है कह सकते हैं देश की राजधानी कौन सी है, या फिर इस केमिकल में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बीमारी किससे होती है। ये सब ऐसे प्रश्न नहीं है। अगर बीमारी भी पूछी है तो आप देखिए लिस्ट से मिलाने को आया है। ठीक है, लिस्ट वाले प्रश्न है इसमें, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन है इसमें, मतलब असर्शन रीजन वाले, कथन कारण वाले, 2 कथन वाले इसमें प्रश्न है, 3 कथन वाले भी प्रश्न है इसमें, और ज्योग्राफी से संबंधित सवाल लोकेशन पर आधारित भी हैं। वर्तमान अफगानिस्तान में देखिए पूछा है कौन से स्थित नहीं है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री मिक्स करके सवाल पूछा है। तो आपको अच्छा खासा अध्ययन यहाँ पर पूरे सिलेबस का करना होता है। अगर इकोनॉमी में भी सवाल देखें तो बुक्स एंड ऑथर इसमें पूछ ली है,
इकोनॉमी की अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न है। और जो करंट अफेयर वो भी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। करंट अफेयर में अभिकथन कारण वाले प्रश्न बन रहे हैं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है अपने आप में। जनरली आयोग करंट अफेयर में अभिकथन कारण वाले प्रश्न नहीं बनाता रहा है, तो इसी को ट्रेंड चेंज हम लोग कह सकते हैं। तो इसी ट्रेंड के हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से। डेली नोट्स हमारे बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप अभी तक भी थे। आर का जो री एग्जाम हुआ था, इसमें 151 प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से, अगर हम सिर्फ डेली नोट्स और पेड क्विज की बात करें, टेस्ट सीरीज को शामिल ना करें अगर, तो 151 प्रश्न आप कर सकते हैं। तो इसमें कट ऑफ इस तरीके के पेपर में 115 120 से ज़्यादा यूआर कैटेगरी का एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस तैयार करता है। और अब तो हमने कंसेप्चुअल सवाल आपको हल करने में हेल्प करने के लिए डेली रिकॉर्डेड क्लासेस का भी फीचर शामिल कर दिया है, और फीस वगैरह इसकी नहीं बढ़ाई गई है। कोई भी आप प्रश्न देखें तो बहुत ही कम बार ऐसा हुआ होगा कि एक प्रश्न में एक ही तथ्य पूछा गया हो। इसमें देखिए लोकेशन एक जगह पूछी है और इसका आयोजन कब हुआ वो तिथि संबंधित सवाल आया। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है, आगे क्लासेस और क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको कुछ पीडीएफ दिख रहे होंगे फुल पेड ग्रुप में, और स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में करंट अफेयर आपको दिख रहा होगा, समान हिंदी की पीडीएफ दिख रही होगी, बौद्धिक क्षमता का स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा होगा जिसमें मेनली क्वेश्चंस हैं, और एक डॉक फाइल है जिसमें कुछ वीडियोस लगे हुए हैं। वीडियोस चाहे तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका बेसिक क्लियर है तो डायरेक्टली प्रैक्टिस पे आइए। करंट अफेयर हमने फेब 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का साझा किया है। अब घबराने वाली बात हो गई, कुछ लोग सोचेंगे क्या हमको इतना पुराना पढ़ना है, अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं आई है, क्या 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। घबराइए मत, अभी सब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अभी सुनिए खाली दिया क्या गया है। करंट अफेयर ये हो गया, आगे करंट अफेयर मिलता रहेगा। जीएस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट अब बच रहे हैं, करंट अफेयर, रीजनिंग और हिंदी के अलावा, इन सबको कवर किया जाएगा 100 डे वाइज वीडियो क्लासेस के माध्यम से, और डेली क्लासेस के क्लास नोट्स पीडीएफ के माध्यम से। क्लास नोट्स पीडीएफ अभी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्लास नोट्स आपको मिलना भी शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह अभी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ कैसे आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 10-10 वीडियो क्लासेस और क्लास नोट्स पीडीएफ दी जाएगी, और इन 10 को सब मिला करके एक सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ हम लोग रिलीज करेंगे जब आपके क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वीडियो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तब। अभी क्लास नोट्स मिलना आपको शुरू हो जाएगा 14 तारीख से। हालांकि क्लास नोट्स के जो वीडियोस हैं या फिर रिकॉर्डेड जो वीडियो क्लासेस हैं वो आपको जून से मिलना शुरू होगी। तो अभी आप क्लास नोट्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या फिर अभी हॉल्ट कर सकते हैं। जून से चाहें तो वीडियो क्लास के साथ पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर अभी जो क्लासेस आएंगी, मतलब क्लास की जो पीडीएफ आएंगी, उसकी रीडिंग एक बार कर लीजिए और उसके बाद क्लासेस देखिएगा तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्लास वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ अलग, ज्योग्राफी का अलग, ये सब क्लास वाइज नोट्स जब कंप्लीट होंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस जब आपके ग्रुप में कंप्लीट हो जाएगी तब मिलेगा। ठीक है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कराई जाएगी। मिनिमम 46 टेस्ट यहाँ पे कराए जाएंगे। 10 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 140 प्रश्न होंगे। 10 समान हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 60 प्रश्न होंगे। 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। 10 समान हिंदी के सेक्शनल टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न, और 10 रीजनिंग के होंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको भरपूर दिए जाएंगे किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, खासकर आरओ जैसी परीक्षा में जिसमें तथ्य भी आने हैं, आपको कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल भी बनने लग रहे हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा आप घर से सवाल एमसीक्यू वाले सॉल्व करके जाएंगे, उतना ही आपके चांसेस होंगे कि आप कठिन वाले सवाल, ट्रिकी वाले सवाल भी एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। पेड क्विज की बात कर लेते हैं। समान हिंदी का जो पेपर हुआ था इस साल, इसमें करीब 30+ क्वेश्चन जो है केवल पेड क्विज से निकाले जा सकते थे। पेड क्विज का महत्व बहुत ज़्यादा है, जीएस में भी है, हिंदी में भी है। जीएस के कई सारे प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्न डायरेक्टली हमने पेड क्विज में ऑलरेडी करा दिए थे। चाहे कॉफी बोर्ड वाला क्वेश्चन ले लें, करंट अफेयर वाले सवाल ले लें, यूपी जीके, यूपी करंट वाले सवाल ले लें, कई सारे हम पेड क्विज में ऑलरेडी करा चुके थे जो आपके 11 फेब वाले पेपर में पूछे गए थे। ठीक है। तो प्रतिदिन समान हिंदी के 60 प्रश्न, जीएस के 50 प्रश्न कराए जाएंगे, और परीक्षा के 2 महीने पहले इन प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज की आपको किसी भी तरीके से कमी नहीं महसूस होगी। बाकी प्रैक्टिस थोड़ा सा पीवाईक्यू से भी करना है आपको। आरओ प्री और मेंस का वस्तुनिष्ठ हिंदी का सिलेबस एक जैसा है, तो आपको कहीं ना कहीं मेंस की वस्तुनिष्ठ हिंदी में भी इसका लाभ मिलता है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हम लोग कराते हैं, पीवाईक्यू को जो है आधार बनाते ही हैं, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करना नहीं भूलते हैं। केवल पीवाईक्यू पर हमारे प्रश्न नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पीवाईक्यू छपे होते हैं उन्हीं को क्विज में पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको नए प्रश्नों के लिए और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए तैयार किया जाता है। पीवाईक्यू से कितना आया आप देख लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए। 4-5 प्रश्नों से ज़्यादा आप निकाल नहीं पाएंगे पीवाईक्यू के, जितने भी आए हैं 11 फेब वाले एग्जाम में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डे वाइज क्लास नोट्स आपको मिलना कब से शुरू हो रहे हैं? क्लास नोट्स डे 1 आपका सामान्य विज्ञान का मिलना 14 मई से ही शुरू हो जाएगा। 14 मई से शुरू होकर के फाइनली आपके क्लास नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। ये फाइनली आपका खत्म होगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को फाइनल नोट्स मिलेगा, महत्वपूर्ण अपडेट्स वाला। और आपके क्लासेस मिलना जून से शुरू हो जाएंगे। वीडियो क्लासेस आपको जून से मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी क्या होगा कि 14 मई से लेकर
1 जून तक ये क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। फिर 1 जून से क्या होगा, हम इस तरीके से 14 मई वाले क्लास नोट्स की क्लास आपको 1 जून से देना शुरू कर देंगे। तो ये बराबर में आ जाएगा, मतलब शुरुआत में अभी पीडीएफ मिलेगी 15 दिन और बाद में आपको वीडियो क्लासेस मिलना शुरू होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर सिविल सर्विस का री एग्जाम वाला पेड ग्रुप है आरओ के लिए, प्रीलिम्स री एग्जाम का पेड ग्रुप है ये। अब इसमें जीएस की हिंदी की लगातार प्रैक्टिस इसमें चल रही है और इतनी प्रैक्टिस इसमें करा दी जाएगी कि कई सारे क्वेश्चन पूरे सिलेबस के इसी में हम कवर करा दें। और जब एग्जाम मतलब 2023 वाला 2024 में होना था फेब में, तब भी हमने प्रैक्टिस कराई थी और अब फिर से आपको लगातार प्रैक्टिस इसमें करा रहे हैं। क्विज वाले ग्रुप में जो है लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास नोट्स पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो क्लासेस जब जून से मिलना शुरू हो तो वीडियो क्लासेस देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस यहाँ पे भरपूर कराई जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ, इसी वजह से पेड क्विज भी है कि क्वेश्चंस की कमी ना रहे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जब भी आपको देना है, आरओ की परीक्षा खास करके, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना होगा। कम से कम 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन आपको लगा करके जाने होंगे। जीएस के 3-4 हज़ार हिंदी क्वेश्चंस, तब जा करके मजबूत बेस आपका बनता है। ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराते हैं, तभी हमारे स्टूडेंट्स जो है कट ऑफ क्लियर करते हैं टफ पेपर में भी। टफ पेपर में सही सवाल निकालने के लिए आपको पहले से इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना होता है। कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे जवाहर प्लानिटेरियम कहाँ पे स्थित है, मान लीजिए हमने यहाँ पे सी लगाया तो ये रॉन्ग हो गया। ये कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। मान लीजिए हम कोई सही क्वेश्चन करते हैं, जैसे है ये वाला, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर खोला गया था, तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे उत्तर प्रदेश कानपुर तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो रहा है, जो कि हमने लगाया वो सही है। यहाँ पर आपको एक टिक देखना है, जो टिक मार्क आपको शो करेगा कि आपने जो लगाया वही सही है। तो इस तरीके से लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। आप जो है क्वेश्चन डे 1 से अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर अभी के क्वेश्चन से पीछे की तरफ जा सकते हैं। आप क्या करिए कि जैसे ये वाला आपका पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक लगा होगा और डे वाइज भी जीके और हिंदी की जो क्विज चल रही है उसका लिंक यहाँ पे लगा हुआ है। जिस भी डे पर आपको जाना है आप वहाँ पर क्लिक करके उस डे की क्विज पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करना यहाँ से शुरू कर लीजिए। आरओ की पुनर्परीक्षा के लिए करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करें, इसमें भी संशय बना रहेगा जब तक आपका एक्चुअली पेपर हो नहीं जाता, क्योंकि कई बार ऐसे सिनेरियो देखे गए हैं कि कभी एग्जाम कैंसिल हुआ और उसी समय के एग्जाम डेट के हिसाब से करंट अफेयर कई बार आ जाता है दोबारा पेपर जब बनता है। कई बार एक फ्रेश पेपर बनता है जिसमें नया करंट अफेयर शामिल किया जाता है नई डेट के हिसाब से, तो इसमें संशय बना रहेगा। इसमें मैं कोई एक्सपर्ट बन के एडवाइस नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर आपको कह सकते हैं मिडिल पाथ फॉलो करने के लिए कहूँगा, जो एक्चुअली रिलायबल भी है। आप अभी क्या काम करिए, अभी जो करंट अफेयर आपको जितना भी दिया गया है, चाहे नेशनल करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर के रूप में हो, चाहे यूपी करंट अफेयर हो, आप नए से पुराने की तरफ बढ़िए। करंट अफेयर जब भी आप तैयार करें, जब एग्जाम डेट की क्लैरिटी ना हो कहाँ से कहाँ तक का करना है, तो हमेशा जो है बैक डेट पर जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जहाँ से करंट अफेयर दिया गया, मान लीजिए मार्च से दिया गया आपको, मार्च 2024 का दिया गया होगा, फिर फेब 2024 का आप तैयार करिए। ठीक है, फिर जनवरी 2024 का आप तैयार करिए, जनवरी 2024 का तैयार करिए, फिर दिसंबर 2023 का आप तैयार करिए, और फिर नवंबर का कर लीजिए 2023 तक का, और फिर अक्टूबर का कर लीजिए। अक्टूबर से पीछे अब नहीं जाइए। ठीक है, इतना तैयार करिए, इतना ही रिवाइज करते रहिए। बाकी आगे जो करंट अफेयर मिले, मान लीजिए अप्रैल मंथ का मिलेगा, अप्रैल एंड होने वाला है, मई मंथ में करीब 3 या 4 तारीख को आपको अप्रैल मंथ 2024 का मिल जाएगा। फिर ऐसा ही मई जब खत्म होगा तो जून में 4 तारीख के करीब आपको मिल जाएगा मई मंथ का। तो इस तरीके से करंट अफेयर तैयार करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। इसमें क्या होगा कि आपका जरा भी कोई घाटा नहीं होगा कि आप पुराना तैयार करके बैठे हैं और पूछ नया लिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। बाकी एग्जाम डेट जैसे ही अनाउंस होती है, कितना आपको पढ़ना चाहिए या फिर पुराना कितना पहले का पढ़ना चाहिए, सब आपको बताया जाएगा। और हमेशा की तरह एक कंबाइंड पीडीएफ हम लोग हमेशा देते ही हैं कि कितना करंट अफेयर एग्जाम से पहले तैयार करना होगा, उसकी कंबाइंड पीडीएफ हम लोग 15-20 दिवस पहले रिलीज करते ही हैं, जैसे अभी इस वाली परीक्षा से पहले किया था आपके पेड ग्रुप में। ठीक है, तो कुल मिलाकर जितना ग्रुप में दिया जाएगा उतना ही पढ़ें, और आगे से पीछे जाते हुए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बता चुका हूँ, आगे से पीछे जाते हुए। और अब आप अक्टूबर 2023 से पीछे का अब नहीं पढ़िए, कितना पढ़ना होगा अक्टूबर 2023 से पीछे का वो हम अभी आपको आगे बता देंगे जब एग्जाम डेट क्लियर होगी। क्लास नोट्स के साथ जो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस ऐड किया है, रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें एक टॉपिक को 2-2, 3-3 घंटे खींचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास बहुत हद तक सामग्री केंद्रित होगी, यानी कि कंटेंट फोकस्ड होगी, जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अच्छा तरीके से कंटेंट को समझा दिया जाए। जो बारीकियां हैं, जो तथ्य हैं, जिन पर फोकस करना चाहिए आपको पढ़ाई के दौरान, उनको समझा दिया जाएगा। कई सारी अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसका उपयोग क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। विभिन्न जो साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं उनका उपयोग क्या होता है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, ये सब। और उद्योग से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी में, ये सब समझाने पर फोकस किया जाएगा। इसमें हम लाइव इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइव क्लास बहुत लंबा फिर टाइम फ्रेम हो जाता है, उसमें स्टूडेंट डाउट भी पूछ रहा है अपने, कई बार कनेक्शन का इशू होता है। तो डेली रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, फिर उन्हीं
क्लास नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जो भी डेली रिकॉर्डेड क्लासेस में दिखाया जाएगा कंटेंट यानी पाठ्य सामग्री, वही आपको क्लास नोट्स फॉर्म में प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जा रही है। तो दो तरफा आप रिवीजन कर सकते हैं, एक तो डेली रिकॉर्डेड क्लासेस सुनते समय, देखते समय, उसको स्टडी करते समय, और एक जब आप रिवाइज करेंगे क्लास नोट्स से। और यहाँ पर यह भी सुविधा है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपके पास मौका है डेली क्लास देखना है या क्लास नोट्स के माध्यम से ही, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का डाउट, यानी कि क्लास नोट्स में अगर कोई डाउट है, डेली क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं, तो डाउट क्लियरेंस का ग्रुप है, उसमें एजुकेटर है, आप उसमें पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आए रिकॉर्डेड क्लास में, या फिर ये क्लास नोट्स में जो ये अवधारणा है ये नहीं समझ में आई, ये तथ्य नहीं समझ में आया, तो आप उसमें डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं। विषय वस्तु को समझाने पर इसमें बल दिया जाएगा। जो कुछ चीज़ें जैसे तथ्यात्मक है जो आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ आंकड़े आपको तैयार करने पड़ते हैं, उनमें आपको समझाया जाएगा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, आप क्या टेक्निक अपना सकते हैं। और हमेशा ही जो तथ्यात्मक तैयारी है वो छात्र को ही करनी पड़ती है। तो जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है उसमें पाठ्य सामग्री को समझाने पर बल दिया जाएगा, और तथ्यात्मक जानकारी को कैसे अच्छे तरीके से स्मरण रख सकते हैं उन टेक्निक्स पर फोकस किया जाएगा। अब डे वाइज क्लास नोट्स कैसे कैसे मिलेंगे उसका शेड्यूल यहाँ पे गिवन है। शेड्यूल देखें आप, 28 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान का। पहले आएगी क्लास नोट्स मतलब पीडीएफ फॉर्म में, फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आएगी, फिर भारतीय राज्यव्यवस्था की आएगी, फिर पर्यावरण की, सामान्य विज्ञान की आएगी। उस तरीके से आपके मिलते रहेंगे। हालांकि क्लास जो है डेली रिकॉर्डेड क्लास हम लोग शुरू करेंगे करीब 15 मई से। 15 मई शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि पुराने जो नोट्स 28 अप्रैल वाले नोट्स की जो रिकॉर्डेड क्लास है आपको 15 मई से मिलना शुरू होगी। तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, चाहे तो अपना क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास आपको 15 मई से मिलना ग्रुप में शुरू हो जाएगी। आरओ टेस्ट का टाइम प्लान इसमें आप देख सकते हैं। 46 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। जीएस की 16, सामान्य हिंदी की कुल 16, और जो है रीजनिंग के 10। तो उनका शेड्यूल एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। जीएस सेक्शनल टेस्ट 7 जुलाई से शुरू होंगे, 16 जुलाई पे फिनिश होंगे। हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 60 एमसीक्यू वाले आपके 17 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक फिनिश होगा, और जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे 27 जुलाई से 6 जुलाई तक। रीजनिंग के टेस्ट पहले हो जाएंगे, और ये आपके मई में शुरू होकर जुलाई में खत्म हो जाएंगे। ये टेंटेटिव टाइम प्लान है। टेंटेटिव टाइम प्लान का मतलब होता है कि इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। स्टूडेंट के हित में जो भी होगा वो परिवर्तन किया जाएगा इस शेड्यूल में। अगर एग्जाम डेट पहले आ जाती है तो हर हाल में एग्जाम डेट से 10-12 दिवस पहले आपका आखिरी टेस्ट जो भी होना होगा वो कंडक्ट करा दिया जाता है। इस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये हम लेटेस्ट ही देख पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2023 का जो पेपर 11 फरवरी 2024 को हुआ था, इससे पहले वाला नहीं देखेंगे क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड इसी से पता चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, रीजनिंग, करंट अफेयर और बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनसे प्रश्न आए थे। हमेशा की तरह भूगोल से ज़्यादा प्रश्न इसमें आए थे। भूगोल से प्रश्न आने का एक कारण भी है, क्योंकि जो व्यापार वाणिज्य है कई बार भूगोल से लिंक करके आजकल आयोग नए तरीके के प्रश्न बना रहा है। आप खुद ही देखेंगे व्यापार वाणिज्य और भूगोल को मिला करके, कृषि को मिला करके 4, 5, 6 तक प्रश्न इसमें देखे गए थे। मिट्टी कैसे कृषि से लिंक है, प्रौद्योगिकी और कृषि और पर्यावरण आपस में क्या अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं, इनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भूगोल का वेटेज ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आती है, आरओ में ज्योग्राफी अच्छी खासी आती है। हिस्ट्री के भी 18 प्रश्न इसमें आए थे। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सब कुछ इसमें आया था। यूपी जीके यूपी करंट का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। यूपी जीके यूपी करंट से 11 प्रश्न इसमें आए थे। इस बार जीके से ज़्यादा आया था, कई बार यूपी करंट भी आ सकता है। तो ये पैटर्न है यहाँ पे। करंट अफेयर से प्योरली 18 सवाल नेशनल इंटरनेशनल वाले से आए थे। विविध से इस बार 12 प्रश्न इस बार बने थे। इन्वायरमेंट से एक ही प्रश्न इसमें आया था। अब की बार इन्वायरमेंट से ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं, तो साइंस के वेटेज थोड़ा सा घट जाएगा, कह सकते हैं प्रश्नों की संख्या घट सकती है। आर्ट कल्चर से भी 4 प्रश्न इसमें आए थे। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है आरओ का, इसी के अराउंड आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि जब पुनर्परीक्षा होगी भूगोल से प्रश्न रह जाए 19 और 6 प्रश्न इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। कहीं जो है पर्यावरण में शिफ्ट होगा, कहीं साइंस में, विज्ञान में, कहीं करंट अफेयर में, कहीं यूपी जीके में। हिंदी प्लस जीएस में आपका आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए? कट ऑफ से पार जाना हमारा लक्ष्य, तभी मेंस लिख पाएंगे। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पर लिख रखा है हमने, लेकिन अब ज़्यादा कोई इसका महत्व नहीं रह गया है। लास्ट टाइम कट ऑफ 2016 री एग्जाम का आया था, जो एग्जाम 2020 में वो था सितंबर में। तो 129 कट ऑफ यहाँ पर यूआर के लिए गया था, आरओ पोस्ट के लिए। पेपर उस समय इजी मॉडरेट टाइप का था। अब पेपर कैसा हो रहा है? पेपर आपने देखा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पूछा गया जीएस वाला, और इजी मॉडरेट टाइप पूछा गया है हिंदी वाला। तो हिंदी में तो आप 55+ ला सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ करके, पेड क्विज फॉलो करके, टेस्ट सीरीज लगा करके 55-57 नंबर आप ला सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन पेपर करते समय आसानी महसूस करते हैं आप, और काफ़ी लोग लाए भी हैं। जीएस का जो है वही गेम चेंजर अब साबित हो रहा है। जीएस में 140 प्रश्नों में करीब 15 रीजनिंग के, 14-15 रीजनिंग के होते हैं। आपको कम से कम यहाँ पर टारगेट रखना होता है 70 सही प्रश्नों का। 70 सही प्रश्न भी आप निकाल ले गए तो आप यूआर में कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, बशर्ते आप यहाँ पर 55 लाए हो। इतना ही यहाँ पर कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी जो एग्जाम हुआ है इसका अगर कट ऑफ आया होता तो यूआर का 115, 120, 122 से ज़्यादा कट ऑफ ना गया होता।
तो यही हम मान करके चल रहे हैं कि 70 आप करीब टारगेट रखिए, और मॉडरेट डिफिकल्ट पेपर में 70 टारगेट रहेगा। 70 से 75 मार्क्स आप कोशिश करें कि इसमें लाएं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना है हमेशा ही। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में 70 से 75 सही प्रश्न आपको जीएस में निकालने का टारगेट रखना है। और हिंदी का जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, आपको 55 प्लस इसमें इंश्योर करना ही करना है, क्योंकि 1-2 सवाल तो डिस्प्यूटेड वाले होते हैं। 55 प्लस यहाँ पर स्कोर करने का आपको टारगेट रखना चाहिए। कुछ फाइनल गाइडलाइंस यहाँ पर सुन लीजिए एक बार। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट आपको तैयार करना है। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं, क्योंकि बार बार डाउट आते हैं कि क्या हमें जो मार्केट में पीवाईक्यू कंपाइलेशन आ रहे हैं उनको लेने की ज़रूरत है, क्या समान हिंदी के लिए फला बुक लेने की ज़रूरत है, क्या फला टेस्ट सीरीज या मैगजीन लेने की ज़रूरत है। तो उत्तर है नहीं। जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा क्लास नोट्स के माध्यम से, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से, और पेड क्विज टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और जो कुछ अलग गाइडेंस भी हम लोग कई बार देते हैं वॉइस मैसेज के माध्यम से, या फिर कई बार लाइव भी हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप होता है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यह बात जो है लागू भी करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे दिया गया है वही आपको स्टडी करना है, और उसी से आपका कट ऑफ क्लियर होगा। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कोई ऐसे 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हम नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि आपने वेटेज देखा। वेटेज इसीलिए दिखाना होता है क्योंकि आप देखिए कि हर टॉपिक से, चाहे आर्ट कल्चर ही हो, चाहे यूपी करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, सबसे कुछ ना कुछ प्रश्न आए हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आते हैं कई बार, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ज्योग्राफी हिस्ट्री से कट ऑफ निकाल लें, या फिर सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस और पॉलिटी से कट ऑफ निकाल दें। इस तरीके से चीज़ नहीं काम करती हैं। आपको ओवरऑल सिलेबस तैयार करना होगा। ओवरऑल सिलेबस तैयार करने के लिए आपको काफ़ी समय भी मिल गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करिए, क्योंकि फ्रेश क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलते हैं। टेस्ट सीरीज आप देखिए, हर बार फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। पेड क्विज के क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है, लेकिन केवल पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू के जरूरी वाले प्रश्न पेड क्विज में आपको कराए जाते हैं, लेकिन हमारा पेड क्विज जो है कह सकते हैं रिसोर्स इंटेंसिव होता है, और आपको डिलीजेंटली तैयार करता है, आपको तैयार करता है एग्जाम के लिए। ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू हम लोग नहीं देते हैं पेड क्विज में। इस वजह से पेड क्विज को लगातार फॉलो करते रहिएगा। पेड क्विज से डायरेक्टली आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर बार। पेड क्विज का बहुत रेलेवेंस है। टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन भी जरूरी है। पीवाईक्यू कुछ अभी भी 3-4 डायरेक्टली आ जाते हैं, उसका एडवांटेज है। और ओवरऑल सिलेबस तैयार करने में आपको सहूलियत मिलती है। रिकॉर्डेड क्लासेस जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पीवाईक्यू इससे सॉल्व करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस का ज़्यादा लाभ मिलेगा। पीवाईक्यू सिलेबस का एक भाग है, ये पूरा सिलेबस नहीं है। मैं बार बार लिख देता हूँ कि कुछ लोग अभी भी इस मुकालते में कि पीवाईक्यू तैयार करके आप एग्जाम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पीवाईक्यू सिलेबस का एक भाग है, सिलेबस तैयार करने में आपको हेल्प करेगा, लेकिन पीवाईक्यू से कट ऑफ नहीं निकल सकता जीएस का। कंसल्ट पेपर से हमें समझना जरूरी है कि 80-85 प्रश्न सही करने चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर हर बार इजी मॉडरेट टाइप रह जाता है, इजी टाइप रह जाता है कुल मिलाकर। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो बहुत इजी टाइप का पेपर हम लोग मानते हैं इसको, जो इस बार हिंदी का आया था। तो यहाँ पर मैंने 80-85 लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पेपर बदल भी सकता है। ऐसा हो सकता है पुनर्परीक्षा के प्रश्न थोड़े सरल हों, तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जिस हिसाब का पेपर इस बार आया था उसमें आपको 70-75 सही चाहिए थे, और अगर पेपर थोड़ा सा इजी साइड रहता है तो 80-85 आपको चाहिए होंगे। इजी मॉडरेट टाइप जो लोग पूरा सिलेबस कवर करते हैं वो पेपर के दिन समझ जाते हैं कि हमारा जो है क्या सही स्कोर होना चाहिए, या फिर कितना सही अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी इसके लिए गाइडेंस आगे मिलता रहेगा कितना अटेम्प्ट करें, लेकिन अभी आप स्टडी मटेरियल पर फोकस करिए। कैंसिल पेपर समझना होगा कि जीएस मॉडरेट डिफिकल्ट साइड ही आ रहा है लगातार। जब 2021 में भी पेपर हुआ था, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पेपर था, वो प्रश्न थोड़े से गलत पूछ लिए गए थे कई सारे। उसको अगर छोड़ दे तो तब भी मॉडरेट लेवल का था। इस बार भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही पेपर है। तो आरओ का चाहे पुनर्परीक्षा हो, चाहे एग्जाम मेंस का हो, चाहे जीएस वाला मेंस का हो, हिंदी वाला मेंस का हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, थोड़ा सा कठिन साइड ही एग्जाम रहता है, और इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहता है। डेली आपको 6-7 घंटे यहाँ पर निकालने हैं। अगले 4-5 महीने का जो समय मिल गया है, आपने देखा होगा कई बार आपका पेपर अच्छा नहीं होता है और फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ जाता है। 11 फ़रवरी को जो पेपर हुआ था उसमें अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो एक तरीके से आपको बून मिला है, आपको कह सकते हैं कि दोबारा मौका दिया है ज़िंदगी ने। तो इस तरीके से इसको तैयार करिए। आप 6-7 घंटे पढ़ते हुए जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिया गया है उसको तैयार करते हुए कट ऑफ निकालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, लेकिन डेली 6 से 7 घंटे का ये रफ टाइम प्लान आप बना सकते हैं। चाहे क्लास वाइज पढ़िए, चाहे सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद क्लास नोट्स जब सारे अपलोड हो जाएंगे और क्लास वाइज लेक्चर आपके मिल जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में, उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन शुरू कर सकते हैं। क्लास वाइज किस तरीके से पढ़ सकते हैं डेली 6-7 घंटे में, इसको एक बार देख लेते हैं। डेली क्लास के जो नोट्स मिलेंगे उसके रिवीजन के लिए हम 2 घंटे यहाँ पर टाइम मान रहे हैं। अगर आपने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया, वीडियो लेक्चर करीब 1 आवर का हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, 1 घंटे का। 1 घंटे का वीडियो लेक्चर हो गया, रिकॉर्डेड क्लास जो है, और डेली क्लास के नोट्स पढ़ने में आप अगर 3 घंटे व्यतीत करेंगे तो पूरे टॉपिक की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बस ये करना होगा कि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपकी पेड क्विज में लगातार चल रही है। प्रैक्टिस जो है वो क्लास वाइज नहीं होगी, एक बात समझिएगा। प्रैक्टिस ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से हो रही है। तो आप चाहें तो क्विज ग्रुप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब क्विज के क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं, जब आप 20 क्लास, 30 क्लास, 40 क्लास
देख चुके हों। तो डेली क्लास के नोट्स के रिवीजन के लिए 2 घंटे और डेली क्लास देखने के लिए 1 घंटे करीब, रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए करीब 30 मिनट निकालिए और हिंदी पढ़ने के लिए करीब 45 मिनट निकालिए। और हिंदी केवल और केवल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स से ही पढ़िएगा, जो पीडीएफ आपको दी गई है। करंट अफेयर पढ़ने के लिए 30 मिनट मान के चलते हैं और बाकी टाइम यहाँ पर रिवीजन और क्विज प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए और जब टेस्ट सीरीज आ जाएगी तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। ये एक रफ टाइम प्लान यहाँ पर है। इतना लगभग आपको सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कहीं पर घटाना बढ़ाना है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, समझ के हिसाब से अपने डेली शेड्यूल में परिवर्तन कर सकते हैं। आरओ का जो एग्ज़ाम है, जिस हिसाब का एग्ज़ाम होता है जीएस वाला का, अगर हम बात करें बेसिकली, तो विषय वस्तु से ये सब पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पेपर में भी कि कहाँ पे क्या है, कब हुआ था कोई इवेंट, इतिहास में कब क्या हुआ था उसको कालक्रम में लगा दीजिए। जैसे इतिहास में पूछा गया कि सामयन कमीशन भारत क्या 2 बार आया था, किस डेट से लेकर किस डेट तक आया था। और जो अमृतसर की संधि हुई थी उसकी डिटेल पूछी गई। अन्य संबंधित जानकारी तथ्य कई बार पूछ लेते हैं। एक ही तरीके के इवेंट में कई तथ्य पूछ लेते हैं, उसमें बताना होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ऐसे ही भूगोल में और बाकी सब्जेक्ट में कथन और कारण वाले प्रश्न इस बार कई सारे बने थे। कथन कारण वाले इतने प्रश्न पहले नहीं बना करते थे, अगर आपको याद हो, लेकिन अब क्यों और कैसे पर बहुत फोकस किया जा रहा है विषय वस्तु में। कथन कारण वाले प्रश्न इसमें बन रहे हैं, स्टेटमेंट और रीजन वाले, असर्शन रीजन वाले हम लोग कह सकते हैं। इसमें कोई चीज़ हुई है ये तो पता होना ही चाहिए आपको, क्यों हुई है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा, आफ्टर मैथ उसका क्या है, इस पर भी विचार करना है। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं सही है। तो यानी कि जो टैबुलर जानकारी, जैसे कंट्री कैपिटल से 2 सवाल इसमें आए थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिक्स करके 2 प्रश्न इसमें आए थे। टैबुलर जानकारी जो कई सारी लिस्टिंग हम लोग बोलते हैं वो आपको तैयार करनी पड़ती है इसमें, तो लिस्टिंग भी यहाँ पर भरपूर दी जाएगी। जैसे लोकल विंड, स्थानीय पवन, इस बार जो पुनर्परीक्षा होगी उसमें एक प्रश्न अपेक्षित है ही, आप मार्क कर लीजिए कि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरीके की टेबल्स आपको हमारे क्लास नोट्स में मिलेगी। तो विषय वस्तु से इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। क्या है, कहाँ है, कब है, क्यों है, अन्य संबंधित जानकारी, उससे संबंधित तथ्य और क्यों और कैसे है, और इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है, ये वाला। ऐसा ही प्रश्न आपके बनते हैं। जो लोग पहली बार तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि ये सब कैसे तैयार होगा, इतनी सारी डेट्स हैं ज्योग्राफी में, इतने सारे अवधारणाएं हैं, मतलब इतनी सारी डेट्स हैं हिस्ट्री में, इन्वायरमेंट में भी डेट्स हैं, ज्योग्राफी में स्कीम्स में इतनी सारी डेट्स हैं, प्लस कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं कई सारे अलग अलग जो है सिलेबस के टॉपिक्स के। तो ये तथ्य कैसे तैयार होंगे? तो तथ्य वैसे ही तैयार होते हैं जैसे हमने बताया कि आपको, जैसे हमने क्लास दी, पहले रिकॉर्डेड क्लास देखी और फिर क्लास नोट्स यहाँ पर पढ़े, क्लास नोट्स की रीडिंग की और फिर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं लगातार, पेड क्विज से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, पीवाईक्यू देख रहे हैं उससे समझ बना रहे हैं, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है फिर क्लास नोट्स का आपने एक बार रिवीजन किया। रिवीजन किससे करना है? रिवीजन क्लास नोट से करिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस से रिवीजन मेरे हिसाब से उतना सही नहीं रहेगा जितना क्लास नोट से आप बार बार कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो कह सकते हैं सिस्टम है, इसी से लोग अपना एग्जाम क्लियर करते हैं और इसी से आगे भी क्लियर करेंगे, इसी से आपको भी करना है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत रिलेवेंट होती है जब भी वस्तुनिष्ठ पेपर होता है। कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन स्टूडेंट को करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में भी स्टूडेंट का ही यहाँ पर मेन योगदान रहता है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में नहीं कर सकता है। डेली क्लास नोट्स तो आपको ग्रुप में से ही मिलेंगे, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, लेकिन जो स्टडी मटेरियल है डेली क्लासेस के फॉर्म में और जो आगे सब्जेक्ट वाइज वो दे दिया जाएगा कंबाइन करके। उसके अलावा भी आप दिए गए नोट्स का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं चाहे तो। शॉर्ट नोट मेकिंग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छे तरीके से आप चीज़ें लर्न कर पाते हैं कई बार। उसका एक मेथड मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, अदरवाइज क्लास नोट से ही आप रिवाइज करते रह सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, काफ़ी चर्चा इसकी हुई थी, वर्ष 2023 से ही होना शुरू हो गया था मिड से, और बजट में भी इसको अनाउंस किया गया था। बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम सरकार ने अनाउंस किया था। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सिकल सेल एनीमिया का अवधारणा क्या है, सिकल सेल एनीमिया हमारी बॉडी में क्या प्रभाव डालती है, उन्मूलन कार्यक्रम का टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और कितने राज्यों को इसमें आच्छादित किया जाएगा, सब इसमें आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये जो भी है, जो भी स्कीम है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको नोट्स फॉर्म में कवर किया गया होगा डेली नोट्स में, और सब्जेक्ट वाइज में भी किया जाएगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए इस तरीके की नोट मेकिंग चाहें तो कर सकते हैं। ये एक प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कोई भी नोट मेकिंग आपको करनी है, इस तरीके का डायग्राम फॉर्म काफ़ी उचित रहता है लंबे समय तक इसको याद करने के लिए। जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या होता है? सबसे पहले ये आरबीसी डिसऑर्डर है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आरबीसी डिसऑर्डर है, आरबीसी के आकार को बेसिकली प्रभावित करता है। आरबीसी का आकार जहाँ बाई कॉन्केव शेप का होता है, इस डिसऑर्डर के होने पर हो जाता है सिकल यानी दरांती के शेप का, हंसिया के शेप का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बॉडी में प्रभाव ये होता है कि आरबीसी जो कि आरबीसी का जो काम है, मूलभूत वर्क जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि सिकल शेप के जो ये आरबीसी बन जाते हैं, ये हमारे कैपिलरीज में फंसने लगते हैं, और इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज इन ह्यूमन बॉडी, जस्ट सिंड्रोम, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट,
ट्राइबल एरिया और पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रभावित करता है सिकल सेल अनीमिया। तो जो 17 राज्य जो फोकस स्टेट हैं सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम के 17 फोकस स्टेट्स, इनमें ज़्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिकल सेल अनीमिया का टेस्ट कैसे करते हैं? सिकल सेल अनीमिया का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट से, HPLC टेस्ट से, फुल ब्लड काउंट टेस्ट से, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से। वर्ष 2047 के पहले SCD के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम है और इसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में। ऑफिशियली कब PM मोदी जी ने इसको लागू किया? शहडोल मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान इसको अनाउंस किया गया था 1 जुलाई 2023 को। इसमें लक्ष्य क्या है? 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करनी 2 फेज में। पहले साल 0 से 18 वर्ष के लोगों की स्क्रीनिंग होगी और सेकंड और थर्ड साल में 0 से 40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने का लक्ष्य रखा गया, यानी टेस्ट करने का कि क्या उन्हें वाकई सिकल सेल डिसीज़ है। सिकल सेल डिसीज़ के लिए फोकस स्टेट्स जो हैं उनके नाम में लिखे हुए हैं। क्या इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है? तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ठीक है, यूपी भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से क्लास नोट्स की नोट मेकिंग भी आप कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है आपका, क्लास नोट्स में कोई डाउट है, रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसमें एडमिन एक्टिव रहते हैं, विदिन 6 आवर्स आपके डाउट का रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं तो जिसमें डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनके डाउट क्लियरेंस में हमारा कमिटमेंट होता है कि विदिन 6 आवर्स यानी 6 घंटे के भीतर आपके डाउट का रिप्लाई किया जाए। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इससे पहले ही आपके डाउट्स का समाधान यहाँ पर कर दिया जाता है। तो 15 मई के अराउंड आपकी डेली क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तब तक डेली नोट्स का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, हिंदी का अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं, पेड क्विज लगाना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा पेड ग्रुप यहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी कोई आपका डाउट है आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में रख सकते हैं।